परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश की मुहिम ब्राह्मण समाज को एकजुट करना, संगठित करना, अपने अस्तित्व को पहचानना, इसी कड़ी में पहुंचे हुए हैं मुंबई के थाने में। आइए जानते हैं गुलाब चंद दुबे जी से उनके विचार ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए क्या आशारत हैं, क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं। आइए जानते हैं। गुलाब चंद दुबे जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण कुल संदेश में। आप विप्र बंधुओं को बताइए कि आपके ब्राह्मण समाज को लेके प्रयासरत और क्या विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आपने मेरे सामने प्रश्न रखा और बहुत अच्छे आप विचारक हैं। निश्चित तौर पर आपके इस प्रश्न में यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से संपूर्ण जगत को बनाए रखना, ये ब्राह्मण का ये सबसे बड़ा संस्कार है। ब्राह्मण संस्कार या अपने संस्कार को, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण अपने को भूल गए हैं, अपने संस्कार को भूल गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कैसे भूला जा सकता है, हम कैसे भटके हैं। हम नहीं मानते हैं कि हम भटके हैं। चाहे उस कालांतर में, चाहे वर्तमान में अगर देखा गया, और चाहे राजनीतिक पटल पे, चाहे सामाजिक पटल पे, चाहे धार्मिक पटल पे, चाहे साहित्यिक पटल पे, आज भी अगर देखा जाता है तो सर्वोपरि इस ब्राह्मण को कहीं न कहीं उस उच्च पद। ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है। ब्राह्मण के यहाँ का भोजन, वहाँ का खान पान एक प्रसाद के रूप में होता है, जो सभी समाज के लिए एक अमृत के समान होता है। आज जो संस्कार दिए जाते हैं, प्रवचन होते हैं, लोग करते हैं, कथाएं करते हैं, भागवत करते हैं, अन्य काम करते हैं, इन चीज़ों को हम उन परिवारों में लेके चलते हैं। आज जो हमारे संस्कार बदल रहे हैं, बच्चों में तामसीपन आ रहा है, जो असहनशीलता आ रही है, घर में छोटी छोटी बातों पर विद्रोह हो जाता है, बेटियां अपनी रुष्ट हो जाती हैं, बेटे अपनी तर्क चलाते हैं, इनको बदलने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? इनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है कि आप जैसे विद्वान या आप जैसे समाज के लिए प्रयास कर रहे संस्कार को, इस धरोहर को बनाए रखने के लिए मेरा इसके बारे में यही मत है कि हम लोग संस्कार से जिस दिन हट जाएंगे हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो अस्तित्व बचाने के लिए कहीं न कहीं अगर कुछ लोग भटके हुए हैं तो उनको एक मंच पे, एक विचार पे लाके खड़ा करने की नितांत आवश्यक है। आज हम दूसरों के पास जाते हैं गुरु बनाने के लिए, या दूसरों के पास जाते हैं अपने चीज़ों का समाधान कराने के लिए, जबकि वो बुद्धि सभी कुछ अपने पास है, समायिकता अपने पास है। अगर हम दूसरों को इतना मान्यता देते हैं, अगर आप अपनों की मान्यता देंगे तो शायद कुछ और ही ऊर्जावान मिलेंगे। इसमें आपके क्या विचार हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने परिवारों में बच्चों के लिए संगठित कैसे रखें और कैसे उनके लिए संस्कारवाही शिक्षा दें? पंडित जी, मेरा इस पर ये मत है कि बदलती हुई हालात, बदलती हुई परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हर हालात में, हर समय में परिवर्तन ये दुनिया का एक प्रारूप है। ऐसे हालात के बीच में आप जैसे विद्वान कहीं न कहीं एक संदेश के रूप में ब्राह्मण समाज में आपका संदेश सार्थक होगा। फिलहाल यही मैं कह सकता हूँ। चलो अगले विचारों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ये थे गुलाब चंद दुबे जी मुंबई थाने से। और आप अपना पूरा परिचय और अपना फ़ोन नंबर दीजिए कि अगर किसी को किसी सलाह की ज़रूरत होगी तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी, मेरा नाम गुलाब दुबे, मैं ठाणे में रहता हूँ, राजनीति करता हूँ किसी दल से, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में, जेहन में यह अस्तित्व, यह परंपरा परिपाटी ब्राह्मण वंशज या हमारा अस्तित्व जब बना रहेगा तो ही मैं किसी समाज के लिए खड़ा हो सकता हूँ और समाज में मेरा अस्तित्व जागता रहेगा, यह मिसाल बनती रहेगी। जी धन्यवाद। ये विचार थे गुलाब चंद जी के। एक कहावत आती है कि राजा बेटा घर से ही नाम चलता है, बाहर से कोई नामकरण नहीं करता है। तो अपने नाम को पहचानें, अपने संस्कार को पहचानें, उसके बाद आप समाज की दिशा बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।